हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज यहाँ पे मैं कोई कुछ क्वेरीज हैं जो एड्रेस करूँगी, जाहिर सी बात है। बट उसके अलावा कुछ बातें हैं जो कि बहुत सारी इधर उधर हो रही हैं, तो मैं आपसे बात करना चाह रही थी उस रिगार्डिंग। मैंने सोचा बहुत सारे से मैसेज मेरे पास पर्सनली आ रहे हों, और इतने सारे मैसेज का रिप्लाई करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं एक एक मैसेज का ऐसे अलग अलग से रिप्लाई करूँ। इसीलिए पहले भी मैंने एक वीडियो बना के डाली थी ताकि आप क्लियर हो सकें कि कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें नहीं हैं। बट फिर भी कन्फ्यूज़न है, तो मैं बाकी की चीज़ों को क्लियर कर देती हूँ। और ऑल इंडिया काउंसलिंग तो हो चुकी है, जल्दी यूपी की काउंसलिंग चालू हो जाएगी। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। आपने एक अपना आइडिया बना लिया होगा कि आपको कौन सा कॉलेज लेना है। तो मेरे अकॉर्डिंग, हाँ, कट ऑफ की बहुत सारी सी डिमांड थी, तो मेरे अकॉर्डिंग गोयल का कट ऑफ अब की 220+ जाएगा। जो हमारा आइडिया है, एक बेसिक रफ आइडिया है, हम इस चीज़ को क्लियर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, जो आइडिया है वो यही है कि 220+ जाएगा। किसी बच्चे ने बोला था यूट्यूब कमेंट पे कि यार इतने सारे कॉलेज हैं, इतने अच्छे कॉलेज हैं, गोयल की डिमांड इतनी ज़्यादा क्यों है, मुझे नहीं पता। हाँ, मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि लखनऊ में गोयल से अच्छे कॉलेज नहीं हैं, बट गोयल की डिमांड इसलिए ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द लोकेशन। आपको जब कहीं पे बहुत ज़्यादा ईयर्स के लिए रहना है, लाइक हमारा 5.5 साल का कोर्स है, और अभी आपको उठा करके भेज दिया जाए बिल्कुल किसी विलेज एरिया में जहाँ पे कोई भी बेसिक फैसिलिटीज़ है, आपको बहुत मुश्किल से कोई फैसिलिटीज़ मिल रही है, तो वहाँ पे आपका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर आपको किसी भी एक चीज़ की भी ज़रूरत है तो आपको उसके लिए बाहर जाना होता है, आपको वहाँ से जा करके बाई करनी पड़ती है, आपको क्लिनिक ज्वाइन करनी है, आसपास कोई क्लिनिक ही नहीं है, आप कैसे करोगे? तो ये सारी सी प्रॉब्लम होती हैं, जिसकी वजह से लोकेशन मैटर करती है। और गोयल के साथ उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि गोयल की लोकेशन बहुत अच्छी है, मेन फैज़ाबाद रोड पे है, आसपास बहुत सारे से हॉस्पिटल्स हैं, हर चीज़ अवेलेबल है, तो इसलिए गोयल की डिमांड है, ज़्यादा है। फिर कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मैं क्लियर कर दे रही हूँ। बॉन्ड के बारे में पहला क्वेश्चन था, तो बॉन्ड ये कि अगर आप विद इन द फर्स्ट प्रॉफ ड्रॉप ले रहे हो तो आपको फर्स्ट प्रॉप की पूरी फीस जो कि 3 लाख समथिंग है वो, प्लस आपकी 50,000 सिक्योरिटी मनी, प्लस 50,000 वेलकम किट, ये टोटल पे करना पड़ेगा आपको। अगर आप फर्स्ट प्रॉफ के अंदर ड्रॉप ले रहे हो, तो आप सेकंड प्रॉफ में ड्रॉप ले रहे हो तो फर्स्ट प्रॉफ की जब मैंने आपको जितनी फ़ीस बताई प्लस सेकंड प्रॉफ की फ़ीस आपको पे करनी होगी। हाँ, फिर डॉक्यूमेंट्स वो जमा कर लेते हैं। आप जब काउंसलिंग कराओगे तो उस टाइम डॉक्यूमेंट्स की आपको लिस्ट दी जाती है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जमा हो जाते हैं कॉलेज में, और जब आप बॉन्ड की कंडीशन को पूरा करोगे तभी जा कर के आपको वो डॉक्यूमेंट्स आपके वापस मिलेंगे। प्रैक्टिकल्स का था, तो प्रैक्टिकल्स मैं बार बार कह रही हूँ कि अभी तक तो सारे प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं। हमारे एनाटॉमी का डाइसेक्शन चल रहा था, बट वो अभी गर्मी की वजह से बंद है। मुझे नहीं पता वो कब रिकवर कब दोबारा से वो स्टार्ट होगा, बट आई थिंक अक्टूबर-नवंबर में स्टार्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि तब तक मौसम फिर ठंडा हो जाएगा। तो ये एनाटॉमी का था। बाकी फिजियो के हमारे प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, और बाकी संस्कृत में ऐसे कुछ प्रैक्टिकल होते नहीं हैं, संहिता में आपके कुछ प्रैक्टिकल है नहीं, पदार्थ में आपके कुछ प्रैक्टिकल है नहीं। बाकी जो उनको क्लास में प्रेजेंटेशन वगैरह कराना है, प्रेजेंटेशंस वगैरह होते हैं क्लास में, प्रेजेंटेशन होते हैं, कुछ टॉपिक्स आपको टीचर्स देते हैं जिस पे आपको अपना प्रिपेयर करना होता है, आपको बोलना है, तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं। आगे चल कर के प्रैक्टिकल्स नहीं हो रहे हैं, क्या है वो चीज़ मैं अभी आपको नहीं बता सकती, बट अभी तक जो मैंने एक्सपीरियंस किया तो सारे प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, टीचर्स सारे आते हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि टीचर्स जो है पढ़ाई अच्छी नहीं होती है गोयल में, तो पढ़ाई अच्छी होती क्या है? आप मुझे ये बताओ कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि क्या आपको कॉलेज में प्रोफेसर्स, जैसे आपको स्कूल में टीचर्स पढ़ाते थे वैसा आपको कॉलेज में प्रोफेसर्स पढ़ाएंगे? तो वो चीज़ नहीं होगा, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। वो बहुत कम ही प्रोफेसर्स ऐसे होंगे जो आपको रियलिटी में वैसा पढ़ा पाएंगे, वो एक्सेप्शनल्स होते हैं, क्योंकि इतना लंबा सिलेबस है आपका, इतना ज़्यादा सिलेबस है, उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो आपको स्कूल टीचर्स की तरह पढ़ा पाएंगे। हाँ, वो आते हैं, वो क्लासेस लेते हैं, आप शायद उनसे कुछ क्लियर करने जाओगे, आप उनसे पूछने जाओगे तो वो उस चीज़ को क्लियर करेंगे भी, लेकिन एट द एंड पढ़ना आपको ही है। वो क्लासेस में लिया, उन्होंने टॉपिक पढ़ाया, लेकिन जब तक आप उसको आकर के खुद नहीं पढ़ोगे, इतने सारे से श्लोक हैं, आप आकर के खुद श्लोक नहीं याद करोगे तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा? वो क्या कर सकते हैं? वो अपनी तरफ से आपको बता सकते हैं कि हाँ ये श्लोक हैं, ये श्लोक आपको याद करके आने हैं। इनफैक्ट गोयल में तो मुझे आती है, वो स्कूल वाली वाइब्स आती है,
कि वो आपको अगर दिया उन्होंने श्लोक याद करने को कि हाँ आज एक चैप्टर पढ़ाया, उन्होंने बता दिया कि आपको ये श्लोक याद करके आना है, तो दूसरे दिन वो क्लास में वो श्लोक सुनते भी हैं। अगर आप नहीं याद करके आ रहे हो वो आपकी प्रॉब्लम है कि आपने नहीं याद किया, बट टीचर्स अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रहे हैं, वो पढ़ाई करवा रहे हैं, वो अपनी तरफ से कह रहे हैं कि हाँ ठीक है आप पढ़ो। आपको ये लग रहा है कि वो आपको एक एक चीज़ पढ़ा करके बिल्कुल गोल करके पिला दें क्लास में कि आपको जा करके दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, तो ये चीज़ नहीं होगी। ये चीज़ गोयल में क्या है, ये चीज़ कहीं भी नहीं होगी। आप किसी MBBS वाले बच्चे से भी पूछ लो कि क्या ऐसा है, तो वो भी कहेगा नहीं ये पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे भी ऐसा नहीं होता है। MBBS कॉलेजेस में भी सेम लोग कहते हैं कि नहीं प्रोफेसर्स नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि प्रोफेसर्स उस तरह से आपको पढ़ा ही नहीं सकते जिस तरह से स्कूल में टीचर्स पढ़ाते हैं। फिर जो है स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप अप्लाई होगी भाई, स्कॉलरशिप अप्लाई होगी। कितनी क्वेश्चन इस चीज़ के आ चुके हैं मुझे नहीं पता कि स्कॉलरशिप पे इतना वो है। हॉस्टल्स के बहुत सारे क्वेश्चन थे। देखो टू बी ऑनेस्ट मैं हॉस्टल में नहीं रहती हूँ, मैं हॉस्टल के बारे में अपने पर्सनल ओपिनियंस तो आपसे सब शेयर नहीं कर सकती हूँ, बट जो मैंने अपने फ्रेंड्स से जो चीज़ें पूछी थी वो मैंने आपको बता दी है कि हाँ हॉस्टल का आउटिंग टाइम क्या है, स्ट्रिक्टनेस क्या है, क्या चीज़ प्रोहिबिटेड है, कैसा है मेस का खाना। सबने ही मुझे बताया कि बहुत अच्छा नहीं है बट एडिबल है, आप खा सकते हो। और हाँ अभी एक नया हॉस्टल भी बना है, नया हॉस्टल अभी बन करके तैयार हुआ है, नया गर्ल्स हॉस्टल बन के तैयार हुआ है। तो बिल्डिंग वगैरह सारी अच्छी है, इंफ्रा अच्छा है। गोयल का इंफ्रा के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते हो, डिपार्टमेंट सारे बने हुए हैं, ये चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ बार बार। और जो है हाँ लोगों का क्वेश्चन था कि इंटर्नशिप में कितना फ़ीस लेते हैं। तो आपका कोर्स होता है 5.5 साल का, जिसमें में से आपकी 1 साल की इंटर्नशिप होती है। ठीक, फर्स्ट ईयर 2,04,600 आपका लगा, सेकेंड ईयर सेम, थर्ड ईयर सेम, फोर्थ ईयर सेम। फिर उसके बाद जो आपका 6 महीने का आपका इंटर्नशिप का फीस लग रहा है, जो आपका प्राइवेट होता है, तो उसका आधा 1,02,300 रुपीज़ आपका लग रहा है। 6 मंथ की आपकी इंटर्नशिप की फ़ीस पेएबल होती है, बाकी के 6 मंथ की आपकी इंटर्नशिप की फ़ीस पेएबल नहीं होती है, वो गवर्नमेंटेड इंटर्नशिप होती है। तो इंटर्नशिप की फ़ीस इसी में इंक्लूडेड है। पेशेंट फ्लो, मैं इस चीज़ को पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि हाँ गोयल में पेशेंट फ्लो नहीं है, बहुत ज़्यादा पेशेंट फ्लो नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है पेशेंट बिल्कुल नहीं आते हैं। आपको पंचकर्मा डिपार्टमेंट में, आपको फिजियोथेरेपी में, कुछ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स में आपको पेशेंट मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको डिपार्टमेंट्स में विजिट करना पड़ेगा। आप जाते हो, आप जो हॉस्पिटल देखते हो, आप सामने जो देखते हो डैट इज़ द OPD, एमरजेंसी रूम है, वहाँ पे आपको पेशेंट्स नहीं दिखे, आपने कह दिया पेशेंट नहीं है, बट ऐसा नहीं होता है। हमेशा पेशेंट्स आते हैं, कुछ पेशेंट्स आते हैं, और अभी कॉलेज नया है इसलिए पेशेंट फ्लो बहुत ज़्यादा नहीं है। और वैसे भी जो हमारा ये फैज़ाबाद रोड है, इस पर बहुत सारे हॉस्पिटल हैं। जब इतने सारे हॉस्पिटल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई हॉस्पिटल नहीं है तो चलो पेशेंट्स के पास मजबूरी है कि उनको आना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बहुत ऑप्शन है, आप भी जानते हो कि एक से एक हॉस्पिटल्स हैं इस रोड पर। तो इसीलिए अभी हॉस्पिटल इस्टेब्लिश होने में टाइम लगेगा और पेशेंट फ्लो नहीं है इस चीज़ के लिए। तो मैं आपको बिल्कुल भी मिसगाइड नहीं करूँगी, गोयल में पेशेंट फ्लो बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। बट ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। वो जो बहुत लोगों ने कहा ज़ीरो है, नहीं, वो ज़ीरो वाली बात नहीं है। फिर इन सब बातों से हट करके बहुत सारे जो है बच्चों ने कहा कि हाँ उन्होंने विज़िट किया गोयल, टीचर्स रूड हैं। तो हाँ आपको ऐसा लग सकता है टीचर्स रूड हैं। टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता आपको क्या लगता है, आपने कितने कॉलेजेस को विज़िट किया है, आपने आपके फैमिली में या फिर आपके जानने में कितने लोग हैं जो मेडिकल बैकग्राउंड से हैं। बट एक बार आप प्लीज़ अपने फैमिली में, अपने जानने में जो भी लोग हैं मेडिकल बैकग्राउंड से, उनसे कांटेक्ट करिएगा और उनसे एक बार बात करने की कोशिश कीजिएगा कि उनके यहाँ प्रोफेसर्स का बिहेवियर कैसा है। क्योंकि मुझे ये लगता है कि जितने भी मेडिकल कॉलेज है, इट डज़न्ट डिपेंड कि आप MBBS में हो, आप BMS में हो, आप BMS में हो, या फिर आप कोई डिप्लोमा कोर्स ही क्यों ना कर रहे हो। वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं वो स्ट्रिक्ट होते हैं, वो उनके स्ट्रिक्टनेस बहुत बार आपको रूडनेस ही लगती है। क्योंकि अगर वो स्ट्रिक्ट ना हो तो शायद वो इतनी सारी चीज़ों को लेकर के नहीं चल पाएंगे। मुझे नहीं पता वो क्या सोचते हैं, वो उनका वे ऑफ थिंकिंग क्या है, वे ऑफ थॉट क्या है। बट अगर आपको ये लग रहा है कि प्रोफेसर्स आपके साथ फ्रेंडली होंगे तो बहुत कम चांसेस है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं होंगे। कुछ आपको मिलेंगे प्रोफेसर्स जो आपके साथ फ्रेंडली भी होंगे। हमारे यहाँ भी हैं कुछ प्रोफेसर्स जो बहुत फ्रेंडली है हमारे साथ, हमारी बहुत अच्छी बनती है उनसे, वी हैव अ गुड बॉन्ड। बट
सारे प्रोफेसर से आप ऐसा वो कर रहे हो, तो नहीं भाई, वो प्रोफेसर सब वो बहुत सीनियर हैं, वो आपसे दे आर वे मोर सीनियर देन यू। वो इतना पढ़ करके इतनी चीज़ें करके आए हैं, फिर आप उनसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपके साथ बिल्कुल फ्रेंडली नेचर से रहें, तो मुश्किल है थोड़ा। अब बाकी कॉलेजेस में आपको नहीं कहूँगी कि आप गोयल ही प्रेफर करो, आप गोयल में ही आओ, मैं आपको ये चीज़ बिल्कुल नहीं कह रही, मैं आपको पूरा कह रही हूँ कि हाँ ठीक है, आप जाओ, आप बाकी कॉलेजेस में विजिट करो। आप गोयल भी अगर कंसिडर कर रहे हो, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी गोयल है, तब भी मैं आपको कहूँगी कि आप एक बार जा कर के बाकी कॉलेजेस भी विजिट कर लो, वहाँ के लोगों से भी बात कर लो, हर चीज़ देख लो अपने अकॉर्डिंग, देन अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपके लिए क्या प्रायोरिटी है, आपके लिए क्या चीज़ें हैं, उस अकॉर्डिंग आप डिसाइड करना कि आपको कौन सा कॉलेज लेना है। फिर किसी ने कहा था मिसबिहेव किया, तो यार ये मुझे नहीं समझ में आया किसने मिसबिहेव किया, कैसा मिसबिहेव, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता, आज तक मैंने ऐसा मिसबिहेव वाला कुछ नहीं वो देखा है। अगर आप अच्छे से हो तो टीचर्स भी आपके साथ अच्छे से ही रहते हैं। आप पढ़ रहे हो, आप एफर्ट्स डाल रहे हो, हमेशा प्रोफेसर्स आपको सपोर्ट करेंगे, वो आपके लिए रहेंगे। मुझे मिसबिहेव वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, क्या हुआ कैसे हुआ, बट ठीक है, आपको अगर ऐसा लगा वो आपकी चॉइस है, मैं आपको उस चीज़ के लिए कुछ नहीं कहूँगी। बाकी इन सब चीज़ों से हट करके आप एक बार आ जाओ, अगर आप गोयल को प्रेफर कर रहे हो आप आ जाओ, आप गोयल विज़िट कर लो, आप बाकी भी जो कॉलेजेस हैं वो भी विज़िट कर लो, और देन आप डिसाइड करो कि आपको कहाँ एडमिशन लेना है। आप टोटल फ्री हो, आपके पास फ्रीडम है, ऐसा आपको किसी ने बांध करके नहीं रखा है कि आपको गोयल ही लेना है, आपको सरदार पटेल में एडमिशन लेना है, या आपको यहीं पे लेना है, वो आपकी चॉइस है। आप देख लो, अपना काउंसलिंग से पहले डिसाइड कर लो, एक अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना लो, और प्लीज़ किसी एक कॉलेज के भरोसे बिल्कुल मत रहना। हमेशा एक अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना लो कि आपको फर्स्ट नंबर पे ये लेना है, सेकंड नंबर पे ये लेना है, थर्ड नंबर पे ये लेना है, वैसा करके एक प्रेफरेंस लिस्ट बना लो। और जब भी आपकी काउंसलिंग होगी तो प्लीज़ सेम प्रेफरेंस लिस्ट में कॉलेज का नाम भरना। ऐसा नहीं कि आपको कोई कॉलेज चाहिए ही नहीं और आपने उसको फर्स्ट नंबर पे डाल दिया, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। आपको उसी प्रेफरेंस लिस्ट में कॉलेज का नाम फिल करना है जिस प्रेफरेंस लिस्ट में आप कॉलेज चाहते हो कि हाँ ठीक है, फर्स्ट नंबर पे मुझे गोयल मिले, तो अगर गोयल नहीं मिला तो सेकंड नंबर पे अगर मुझे रामचंद्र वैद चाहिए तो ठीक है, आई विल गो फॉर रामचंद्र वैद एट द सेकंड नंबर। थर्ड नंबर पे अगर मुझे एंकराइट चाहिए तो आई विल गो फॉर द एंकराइट एट द थर्ड नंबर। तो ऐसा ही होता है, आपको प्रेफरेंस वाइज ही भरना है। बाकी आप मुझसे अगर प्रेफरेंस लिस्ट पूछोगे तो हाँ, मैंने कुछ रिसर्च की है, मैंने कुछ लोगों से बात की, जितना सबसे तो बात नहीं हो पाई। मेरी सरदार पटेल में मेरी कज़न है तो मेरी उससे बात हुई, IMS में भी एक कज़न है मेरी, उससे बात हुई, गोयल में मैं खुद हूँ, RGS में मेरा एक फ्रेंड है जानने वाला, मेरी उससे भी बात हुई। तो सबसे बात एंकराइट में मैंने बहुत कोशिश की, बट एंकराइट में मेरा किसी से कॉन्टेक्ट नहीं हो पाया ऐसा जिसको मैं जानती हूँ। रामचंद्र वैद में मैं जानती हूँ, तो उनसे बात हुई मेरी। तो इन सब चीज़ों की जिससे बात हुई है, मेरी वहाँ के स्टूडेंट से बात हुई है, उन सब के बेसिस पे मैंने एक प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है जो कि मैं आपको शेयर कर रही हूँ। ये मेरी प्रेफरेंस लिस्ट है, बाकी आप अपना देख सकते हैं। पहला, एज यू ऑल नो, सबको ही अंदाज़ा होगा कि पहले नंबर पे सरदार पटेल है। सरदार पटेल इसलिए क्योंकि सरदार पटेल पुराना कॉलेज है लखनऊ में, वेल नोन है, काफ़ी सालों से वो चल रहा है, वहाँ पे फेस्ट वगैरह आपकी हर चीज़ें होती हैं, कॉलेज भी अच्छा है, एवरीथिंग। तो सरदार पटेल को फर्स्ट नंबर। सरदार पटेल की कट ऑफ एनी टाइम 300 प्लस जाएगी, जो मेरी एक्सपेक्टेशन है। 300 प्लस से नीचे आपको सरदार पटेल मुझे नहीं लगता है मिल पाएगा एट एनी सिचुएशन। नेक्स्ट पॉइंट पे जो है, जो मुझे सजेशन मिला वो मुझे मिला IMS का, कि मैं IMS को रख सकती हूँ, बट मैं, आप मुझसे पूछोगे तो मैं IMS और गोयल को बराबर बराबर रखूँगी। IMS जाहिर सी बात है पुराना कॉलेज है, फैकल्टीज़ वहाँ की ठीक है, अच्छी हैं, जैसे गोयल में है, आप वहाँ की भी फैकल्टीज़ सेम लेवल पे मैं आपको रखूँगी। बट IMS के साथ जो मुझे निगेटिव पॉइंट ये लगा, जब मैं कॉलेज में एडमिशन ले रही थी, मैं गई थी IMS विज़िट करने, बट मैं वहाँ पे जब गई अंदर, एक तो बहुत ज़्यादा इंटीरियर इलाके में, इतना ज़्यादा अंदर जा कर के वो कॉलेज है, और बिल्कुल वहाँ पे जा कर के मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि किसी गाँव के, बिल्कुल गाँव के अंदर किसी हॉस्पिटल में मैं आ गई हूँ, तो वैसी सी फीलिंग थी। और जबकि गोयल आपका नया कॉलेज है, बट इंफ्रा, लोकेशन, हर चीज़ बहुत अच्छी है। तो सेकंड नंबर पे मैं आपका IMS और गोयल दोनों को बराबर बराबर रखूँगी। थर्ड नंबर पे आप SRB यानी जो श्री रामचंद्र वैद है, यानी, और एंकराइट, मैं इन तीनों को रखूँगी। एंकराइट से मेरी किसी से बात नहीं हुई है, मैं उसके बारे में अपनी कुछ पर्सनल रेफरेंस नहीं दे सकती,
बट फिर भी मैं आपको ये कहूँगी कि अच्छा कॉलेज है, ठीक है। जहाँ तक मेरी बात हुई है वहाँ के टीचर्स, जितना मुझे पता चला है कि वहाँ के टीचर्स अच्छे हैं, दे हैव अ गुड सिस्टम। वहाँ के प्रोफेसर्स वगैरह मतलब सारे हैं, सब अच्छे हैं, वेल नोन प्रोफेसर्स हैं। तो आप एंकराइट एक बार कंसीडर कर सकते हो, एक बार आप विज़िट कर लेना। और जो है रही बात SRV की, श्री रामचंद्र वैद्य, तो श्री रामचंद्र वैद्य चिन्हट पे लोकेशन इसकी। कॉलेज में बाकी सब कुछ अच्छा है, लेकिन हॉस्टल नहीं है, क्लासरूम्स बहुत बुरी सिचुएशन में हैं। तो बाकी आप अपना देख लो जिस हिसाब से आपको लगे। थर्ड पे मैं आपको, फिर फोर्थ नंबर पे मैं आपको कंसीडर करूँगी RGS, जो कि आपका BKT, वो BKT है बट वो BKT पे है नहीं। आप ये चीज़ देख लेना, जो आपका इकोना टोल प्लाजा है उसके आगे वो कॉलेज है। वहाँ पे मेरा फ्रेंड है एक, मेरी उससे बात हुई, अभी वहाँ पे भी सेकंड बैच है। जैसे गोयल में हमारा सेकंड बैच अभी है, आप थर्ड बैच हो गए जब एडमिशन लोगे, तो सेम हाल RGS का भी है, वहाँ पे भी अभी थर्ड बैच का ही एडमिशन होगा। तो अभी तक तो वहाँ पे चीज़ें सही हैं, जैसा मैं बाकी पेशेंट फ्लो वहाँ का अच्छा है इनफैक्ट, क्योंकि वो थोड़ा सा आउटर में है, तो वहाँ पे जो आसपास के गांव वाले पेशेंट्स हैं सारे RGS में आते हैं। तो वहाँ का पेशेंट फ्लो सही है, पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक होती है, पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, हर चीज़ है, आप उसे भी कंसीडर कर सकते हो। देन एट द लास्ट जावित्री। तो मेरा जो रेफरेंस लिस्ट है दैट्स सरदार पटेल, IMS, गोयल, एंकराइट, श्री रामचंद्र वैद्य, देन RGS एंड देन जावित्री। ये मेरी प्रेफरेंस लिस्ट है कॉलेजेस की। बाकी आप अपने हिसाब से कॉलेजेस विज़िट कर लो, देख लो। सरदार पटेल एनी टाइम मुझे 300+ लग रहा है, IMS, जावित्री और जो है आपका गोयल, इन लोगों का मुझे यही IMS हो गया, एंकराइट हो गया और गोयल, इन सब के लिए मैं 240+ ही, 220 240+ जाएगा मुझे लग रहा है। फिर उसके बाद आपका हो गया जावित्री, RGS, इनका लास्ट ईयर कट ऑफ मैंने पूछा जो 180 गया था, तो उस हिसाब से मैं आपसे ये मान सकती हूँ कि आप देख लेना, आप उस हिसाब से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट फिल कर देना। और प्लीज़ किसी एक कॉलेज के भरोसे मत रहना, अपने प्रेफरेंस लिस्ट में सारे कॉलेजेस अच्छे से डाल देना अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। तो ये थे सारे लखनऊ के कॉलेजेस, उनके बारे में जो भी चीज़ें मैं थी, जो नॉलेज मुझे था वो मैंने आपको बता दिया। बाकी काउंसलिंग आएगी तो मैं आपको बता दूँगी कि काउंसलिंग में क्या करना है, कैसे करना है, आपको काउंसलिंग के लिए कैसे अप्लाई करना है, हर चीज़। जो मेरा पर्सनल व्यू था, जो मैं पर्सनली सोचती हूँ, वो भी मैंने आपको बता ही दिया है। और अगर इसके अलावा आपको कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ पूछ लेना आप, बट प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है इतनी सारी क्वेरीज, आप इतने सारे मैसेजेस आते हैं उन सबका जो है रिप्लाई करना। और बहुत सारी चीज़ें मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी डाल रखी है, मैंने ऑलरेडी उस चीज़ को डिस्कस करके डाल रखा है। तो प्लीज़ आप वीडियो देख लो, आपको जो चीज़ें वीडियो में नहीं मिल रही है आप वो चीज़ें मुझसे पूछने आओ, मैं आपको बताऊँगी। दैट्स ऑल फॉर दिस। और हाँ, फेस्ट सेलिब्रेशन अभी हमने टीचर्स डे सेलिब्रेट किया था कॉलेज में, और बाकी हम छोटे छोटे फेस्ट सेलिब्रेट करते रहते हैं, छोटे छोटे फंक्शंस हम करते रहते हैं कॉलेज में। आपको इतना भी बोर नहीं करेंगे, आप ये मत सोचो कि हम आपको बिल्कुल बोर कर देंगे, तो वैसा नहीं है। बाकी आप अपने हिसाब से देख लो। मस्ट विजिट वंस, ये मैं आप सबको कहूँगी कि अगर आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है तो प्लीज़ एक बार विजिट कर लेना, किसी की बातों में आ करके मत लेना, आप मेरी खुद की बातों में मत आना। प्लीज़ एक बार खुद विजिट कर लेना, माहौल देख लेना कैसा आपको वहाँ पे लग रहा है, आप 3-4 लोगों से बात कर लो, देन उसी अकॉर्डिंग आप एडमिशन लेना। ये नहीं होना चाहिए आपको बाद में कि हाँ मैंने किसी एक के कहने पे एडमिशन ले लिया और अब ऐसा है। तो आप सब कुछ अच्छे से देख लो। डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा, प्लीज़ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना। डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में बिल्कुल मत रहना, आपका एडमिशन बाद में इनवैलिड हो जाएगा, तो इन सब चीज़ों के चक्कर में मत रहना। बाकी आप जो भी होगा, जो भी क्वेरीज, अगर इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा है तो प्लीज़ सेंड मी। और बाकी जैसे मेरे दिमाग में कुछ भी आता है कि मुझे आपको इन्फॉर्म करना है या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा है तो मैं ज़रूर वीडियो अपलोड करूँगी। हैव अ गुड डे, हैव अ गुड टाइम। और बाकी अपनी काउंसलिंग का प्लीज़ एक प्रेफरेंस लिस्ट बना लीजिए, कॉलेजेस को विजिट कर लीजिए, जो टाइम अभी आपके पास बचा है उसे यूटिलाइज़ कीजिए। और ऑल द बेस्ट, थैंक यू।